महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, जिनका नाम है मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन। इसका हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों। फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, या मैथ हुआ, या भूलेख हुआ, यानी जमीन के मापने में, इन सब का यूज हम लोग के दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है दोस्तों। चलिए देखते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स मापन। चलिए स्टार्ट। एकदम बेसिक चीज से हम लोग पढ़ेंगे। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है। किलो को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल के। हेक्टो को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एच। डेका को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी ए से। मीटर को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। डेसी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से। सेंटी को किससे डिनोट करते हैं? प्रदर्शित करते हैं सी से। मिलीमीटर को स्मॉल एम से। चलिए अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे कैसे पूछा जाता है। जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए 1 मीटर में, क्या 1 मीटर में कितना डेसी, क्या हो जाएगा? 10 डेसी मीटर। ठीक है। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितना सेंटी, तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटी, 100 सेंटीमीटर। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो क्या आ जाएगा? 1000 मिलीमीटर। हो क्या रहा है? अगर डेसी में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटी प्राप्त हो जाएगा, सेंटीमीटर में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तो मिलीमीटर प्राप्त हो जा रहा है। चलिए अब देखते हैं और थोड़ा इसका इन्वर्स। जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितना डेका, तो क्या होता है? 1/10 डेका मीटर। यदि आप लोग से पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितना हेक्टो, तो क्या देंगे जवाब? 1/100 हेक्टोमीटर, या 10⁻² हेक्टोमीटर। ठीक है। 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर, या 10⁻³ या 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है। चलिए और इसका इन्वर्स देखते हैं और किस तरह पूछा जा सकता है। जैसे आप लोग से कोई पूछ लिए 1 किलोमीटर में, क्या 1 किलोमीटर में कितना हेक्टो? 10 हेक्टोमीटर। यदि आप लोग से कोई पूछ लिए 1 किलोमीटर में कितना डेका? 100 डेका मीटर। यदि आप लोग से कोई पूछ ले 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो क्या हो जाएगा? 1000 मीटर। हो क्या रहा है? अगर हेक्टो में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो डेका प्राप्त हो रहा है, अगर डेका में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर प्राप्त हो जा रहा है। उसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितना डेसी हो जाएगा? 10⁻4 डेसी मीटर। ठीक है। आप लोग पूछ लिए 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10⁻5 सेंटीमीटर। यदि आप लोग से कोई पूछ लिए 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर? 10⁻6 मिलीमीटर। चलिए इसको थोड़ा और रिवर्स करते हैं, देखते हैं इससे और क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे आप लोग से पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में, क्या 1 किलोमीटर, एरो कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। 1 मिलीमीटर में, क्या 1 मिलीमीटर में, ठीक है, 1 मिलीमीटर, क्या 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर में आप लोग से पूछ ले 1 मिलीमीटर में कितना किलो, तो क्या हो जाएगा? 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है। यदि आप लोग से पूछे 1 मिलीमीटर में कितना हेक्टो, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁻
5 हेक्टोमीटर। यदि 1 मिलीमीटर पूछे कितना डेका, 10 भगाते 4 डेका, 10 भगाते -4 डेका। यदि आप लोग से पूछे 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, 10 भगाते -3 मीटर। यदि आप लोग से पूछे 1 मीटर में कितना डेसी, 10 भगाते -2 डेसी। ठीक है, किसी तरह घुमा के पूछे, इधर ऊपर जा रहा है तो क्या 10 भगाते माइनस यानी इनवर्स में जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे मिलीमीटर से कौन छोटे मात्रक है, फिर किलोमीटर से कौन बड़े मात्रक है, और हम देखेंगे 1 मीटर में कितना मीटर होता है, कितना सेंटी होता है, कितना फीट होता है, कितना इंच होता है, कितना गज होता है। चलिए देखते हैं। एक मीटर बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है क्या 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर बराबर 3.28 फीट बराबर होता है, क्या होता है 3.39.37 इंच, क्या इंच। गज में क्या हो जाएगा बराबर 1.936 गज। ठीक है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर बराबर 3.28 फीट बराबर 39.37 इंच बराबर क्या हो जाएगा 1.936 गज। आप लोग से पूछ ले 10 मीटर में कितना फीट, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 मीटर में कितना फीट, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना फीट हो जाएगा। वही 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना इंच में हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से इतना गज में हो जाएगा। यानी किसी तरह क्वेश्चन पूछे, ठीक है। 1 मीटर में कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, कितना मिलीमीटर, एक तैयार करने के लिए किसी तरह वो आपको पैमाना सीक्वेंस क्रम में याद होना चाहिए। किसी तरह क्वेश्चन पूछिए, आप हर क्वेश्चन का जवाब चेंज कर दे सकते हैं। उसी प्रकार ये क्या है, अगर आप लोग से पूछ ले 1 मीटर में कितना फीट, इतना फीट, 10 मीटर में कितना फीट, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 मीटर में कितना फीट, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फीट में याद हो जाएगा या आ जाएगा। वही इंच में पूछे तो 20 से मल्टीप्लाई कर दे इंच में आ जाएगा। अगर 1 मीटर में कितना गज होगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मीटर में कितना गज होगा, 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गज में आ जाएगा। चलिए अब हेडिंग लगाइए मिलीमीटर से छोटे मात्रक। ठीक है, मिलीमीटर से छोटे मात्रक, मिलीमीटर से छोटे मात्रक, मिलीमीटर से छोटे मात्रक, मिलीमीटर से छोटे मात्रक। नंबर 1 माइक्रोन। माइक्रोन, माइक्रोन को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू। इसे क्या पढ़ते हैं, म्यू। ठीक है, म्यू, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 मीटर में कितना माइक्रोन हो जाएगा, 10⁻6 माइक्रोन। इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है हम लोग के दैनिक जीवन में, क्या यूज है, जीवाणु का आकार मापने में। जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का आकार मापने में, आकार मापने में। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, कोशिका का आकार मापने में। कोशिका, कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। सेल का आकार मापने में। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह मिलीमीटर से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, यह मिलीमीटर से भी छोटा मात्रक है, माइक्रोन। दूसरा नैनो। नैनो,
नैनो किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ नैनो। ठीक है, यदि आप लोग से पूछ लिया है 1 मीटर में 1 मीटर बराबर 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 1 नैनो बराबर 10⁻⁹ क्या मीटर। तो आप लोग से पूछ रहे हैं 1 मीटर में कितना नैनो, 1 मीटर में कितना नैनो, 10⁻⁹ नैनो। इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है? यह मिलीमीटर या माइक्रोन से भी छोटा मात्रक है, से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, यह मिलीमीटर से भी छोटा मात्रक है। नंबर 3, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को किससे डिनोट करते हैं? 1/0। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। या 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। यूज क्या है, उपयोग क्या हम लोग के दैनिक जीवन में क्या यूज है? विषाणु। विषाणु को क्या बोलते हैं? वायरस। VIROUS। वायरस का आकार मापने, वायरस का आकार मापने में। और दूसरा क्या हो जाएगा पॉइंट? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने में। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने में। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? यह मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनो से भी छोटा मात्रक है, से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? चौथा नंबर पिको। पिको किसे डिनोट करते हैं? P से। ठीक है, तो क्या 1 पिको बराबर क्या हो जाएगा? 10⁻⁻12 मीटर। ठीक है, तो आप लोग से पूछ लिया जाए 1 मीटर में कितना पिको? 10⁻12 पिको। यूज क्या है इसका? क्या यूज है? यह मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम से भी छोटा मात्रक है, से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, क्या है? यह मिलीमीटर, एम मीन्स मिलीमीटर, म्यू मीन्स माइक्रोन, एन मीन्स नैनो, FR एंगस्ट्रॉम से भी छोटा मात्रक है। नंबर 5, एक्सरे। एक एक्सरे बराबर होता है 10⁻⁻13 मीटर। ठीक है, एक एक्सरे बराबर होता है 10⁻⁻13 मीटर। तो 1 मीटर में कितना एक्सरे? क्या हो जाएगा? 10⁻13 एक्सरे। यूज क्या है? एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य मापने में। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य
दैर्ध्य मापने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह मिलीमीटर, यह मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको। क्या, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको से भी छोटा मात्रक है, से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, छठवां नंबर फर्मी। फर्मी किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ठीक है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो 1 मीटर में कितना फर्मी, 10⁻15 फर्मी। यूज क्या है, परमाणु नाभिक का आकार मापने में। क्या, परमाणु नाभिक का आकार मापने में। परमाणु नाभिक होता क्या है, देखिए, परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक क्या होता है, क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु नाभिक क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये परमाणु नाभिक, परमाणु नाभिक का साइज क्या होता है, फर्मी से नापी जाती है। ठीक है, फर्मी यानी 10⁻⁻15। ठीक है, बहुत छोटा, यानी सुई की नोक से भी छोटा होता है परमाणु नाभिक का साइज। ठीक है, सुई की नोक से भी छोटा होता है, उसका साइज किससे नापी जाती है, फर्मी। यानी मिलीमीटर का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फर्मी। मीटर का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, फर्मी। ठीक है, या मिलीमीटर से सबसे लास्ट मात्रक कौन सा है, फर्मी। क्या होता है, परमाणु नाभिक में प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर कक्षा की तरफ बाहरी कक्षा में क्या करता रहता है, चक्रण लगाता रहता है, चक्रण लगाता रहता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यह मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम के बाद पिको, पिको के बाद एक्सरे से भी छोटा मात्रक है, से भी छोटा मात्रक है। ठीक है, अब हेडिंग लगाइए, किलोमीटर से बड़े मात्रक। किलोमीटर से बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, पारसेक या प्रकाश वर्ष। कौन कौन है, सबसे पहले नंबर पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मीन्स एयू मीन्स खगोलीय मात्रक। फिर दूसरे नंबर पर प्रकाश वर्ष, तीसरे नंबर पर पारसेक। चलिए हेडिंग लगाइए, किलोमीटर से बड़ी मात्रक। चलिए देखते हैं नंबर 1, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू। ठीक है, खगोलीय मात्रक क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू। ठीक है, एयू। ये होता क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय मात्रक होता क्या है, पृथ्वी एवं सूर्य, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी माप रहे हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय एकक भी बोलते हैं। खगोलीय, खगोलीय, खगोलीय एकक, खगोलीय एकक, खगोलीय एकक भी बोलते हैं। क्या, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय एकक कहते हैं। जैसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻8 किलोमीटर, या 1.946 इंटू 10⁻11 मीटर, या वही सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻13 सेंटीमीटर। चलिए नंबर 2, किलोमीटर से नंबर 2 कौन बड़ा मात्रक है, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। प्रकाश द्वारा वायु या निर्वात, वायु या वायु या निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को
एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है? वायु या निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। अर्थात एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी बराबर प्रकाश की चाल इंटू समय वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष की डिफिनीशन हम तीनों दे सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? प्रकाश द्वारा वायु व निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, या एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या प्रकाश की चाल इंटू समय वर्ष में। ये तीनों डिफिनीशन एक प्रकाश वर्ष की दे सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश की चाल इंटू समय वर्ष। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। समय वर्ष में 365 दिन 24 घंटा 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 60/1 बार, मतलब उसको 60 मिनट बोलते हैं। वही 60/, डबल बार मीन्स 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 9.4608 × 10⁻12 किलोमीटर, या सेंटीमीटर में 9.460 × 8 × 10⁻15। क्या हुआ? मीटर में क्या हो जाएगा? 10⁻15। क्यों? किलो के बाद किलो से क्या है? मीटर, चौथा स्थान पर, तीसरा स्थान पर। उसी प्रकार सेंटीमीटर में क्या होगा? 10 मीटर के बाद डेसी फिर सेंटी, तो क्या हो जाएगा? 10/17 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, मीटर में चेंज सकते हैं, सेंटीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पैमाना पता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी ये बहुत ही एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? 1.946 × 10⁸ किलोमीटर, या 11 मीटर, या 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वही एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर बराबर एक लाइट, LIGHT लाइट ईयर, एक लाइट ईयर बराबर क्या हो जाएगा? 3 क्या हो जाएगा? 9.4608 × 10⁻12 किलोमीटर, या 15 मीटर में क्या 10⁻15 होगा, सेंटीमीटर में क्या होगा? 10⁻17 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइट ईयर बराबर क्या है? एक लाइट ईयर बराबर क्या होगा? 9.4608 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.4608 × 10⁻15 सेंटीमीटर में 10⁻17 सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं अगला। दोस्तों देखते हैं नंबर 3 पार्सेक। ठीक है, नंबर 3 पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। किलोमीटर से 3 मात्रक हम पढ़ेंगे। कौन कौन? पहले नंबर पर खगोलीय मात्रक, दूसरे नंबर पर प्रकाश वर्ष, तीसरे नंबर पर पार्सेक। ठीक है, पार्सेक या पैरालैक्टिक। पार्सेक को क्या बोलते हैं? पैरालैक्टिक सेकेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यही स्टार पॉइंट है। पार्सेक को पैरालैक्टिक सेकेंड भी बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड, लग रहा है कि सेकेंड का मात्रक है। ठीक है, सेकेंड का मात्रक नहीं है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है ये? दूरी यानी लंबाई का, यह लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। किलोमीटर से सबसे बड़े मात्रक कौन से हैं? खगोलीय मात्रक या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरे नंबर पर प्रकाश वर्ष, तीसरे नंबर पर पैरालैक्टिक सेकेंड या पार्सेक। एक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक या लंबाई का सबसे, दूरी बोले या लंबाई बोले, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड। पार्सेक या पैरालैक्टिक सेकेंड क्या होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर, या 3.08 × 10⁻16 मीटर, या 3.08 × 10⁻18 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या क्या? एक पार्सेक बराबर इतना किलोमीटर, 10⁻13 किलोमीटर, या 10⁻16 मीटर, या 10⁻18 सेंटीमीटर। एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻13 किलोमीटर, या लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष,
यदि पूरी बात को एक लाइन में समझना चाह रहे हैं तो इस तरह शॉर्ट नोट बनाइए। पूरी बात को एक लाइन में लिखना है। अगर एग्जाम के समय झटके में देखना है, 2 मिनट 4 मिनट के अंदर देखना है, तो क्या करिए, इस तरह शॉर्ट नोट बनाइए। यानी पूरी जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, पूरी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, फिर मिलीमीटर से कौन छोटे मात्रा, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, एक्सरे, एंगस्ट्रॉम के बाद पिको, पिको के बाद एक्सरे, फिर फर्मी। ठीक है, फिर किलोमीटर से बड़े मात्रक पढ़े हैं, कौन कौन पढ़े हैं, खगोलीय मात्रक पढ़े हैं, फिर प्रकाश वर्ष पढ़े हैं, फिर पार्सेक या पैराइलेक्ट्रिक सेकेंड पढ़े हैं। ठीक है, यानी पूरी बात को अगर एक लाइन में लिखना चाह रहे हैं, पूरे दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं, एग्जाम के समय में कम समय में देखना चाह रहे हैं, तो इस तरह लिखिए। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक छोटा होता है किससे, प्रकाश वर्ष से, इनसे प्रकाश वर्ष से बड़ा होता है पार्सेक। यानी खगोलीय मात्रक 1.946 इंटू 10 पगाते 8 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 पगाते 12 किलोमीटर, या पार्सेक में क्या हो जाएगा 3.08 इंटू 10 पगाते 13 किलोमीटर। यानी एक खगोलीय मात्रक 1.946 10 पगाते 8 किलोमीटर, एक प्रकाश वर्ष 9.4608 इंटू 10 पगाते 12 किलोमीटर, एक पार्सेक 3.08 इंटू 10 पगाते 13 किलोमीटर। ठीक है, ये एग्जाम के समय देखिए, इसको शॉर्ट नोट, अगर शॉर्ट नोट एक लाइन में समझना चाह रहे हैं तो इसको बॉक्स में बंद करिए, इसको हाईलाइट करिए, एक लाइन में पूरी जो सोल्यूशन पढ़े हैं पूरा सोल्यूशन का निचोड़ इस तरह लिखिए। फिर मिलीमीटर से छोटे मात्रक पढ़े हैं, माइक्रोन पढ़े हैं, नैनो पढ़े हैं, उसके बाद एंगस्ट्रॉम पढ़े हैं, फिर पिको पढ़े हैं, फिर एक्सरे पढ़े हैं, फिर फर्मी पढ़े हैं। आज पूछ ले सबसे छोटा कौन है, फर्मी है। अगर अब इन चारों में से पूछ ले, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको में से कौन सा सबसे छोटा है, पिको है। यानी ये ऑर्डर लिखिए, इस तरह सीक्वेंस से क्रम में इसको शॉर्ट नोट बनाइए, इसको डायरी में लिखिए। अगर एक लाइन में दिमाग में बैठाना चाह रहे हैं तो क्या आप मुड़ कर एकदम बता दीजिए, पहले नंबर पर माइक्रोन, दूसरे नंबर पर नैनो, तीसरे नंबर पर एंगस्ट्रॉम, चौथे नंबर पर पिको, पांचवें नंबर पर एक्सरे, छठवें नंबर पर फर्मी। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं, 10-15 क्वेश्चन भी कर लें इससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन उससे रिलेटेड। 1 माइक्रोन व नैनोमीटर का अनुपात है, क्या है, 1 माइक्रोन। हम जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10 पगाते -6 मीटर, या नैनोमीटर क्या होता है 10 पगाते -9 मीटर। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पगाते 3 मीटर, क्या हो जाएगा 10 पगाते 3 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक एंगस्ट्रॉम व फेम्टो, फेम्टो यानी फर्मी, क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। ठीक है, मीटर का अनुपात है। तो हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पगाते -10 मीटर, और फेम्टो यानी फर्मी 10 पगाते -15। तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10 पगाते 5, 10 पगाते 5। ऑप्शन नंबर सेकंड सही। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, निम्न में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है, माइक्रोसेकंड समय का मात्रक है, लीप वर्ष समय का मात्रक है, चंद्रमास समय का मात्रक है, पैरालैक्टिक सेकेंड या पार्सेक, ये किसका है, दूरी का मात्रक है। कौन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन समय का मात्रक नहीं है, निम्न में से कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। ठीक है, कौन सा लंबाई का मात्रक नहीं है। ठीक है, माइक्रोन है, प्रकाश वर्ष है, एंगस्ट्रॉम है, रेडियन, रेडियन नहीं है, रेडियन किसका मात्रक है, कोण का मात्रक है। ठीक है, यही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा संबंध सत्य नहीं है, यानी कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, कौन सा संबंध नहीं है। हम जानते हैं 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। हाँ, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19, 10 पावर -19 जूल। ये भी होता है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि मिली इलेक्ट्रॉन बना है कि मिली, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, यानी 10 पगाते 6 घट जाएगा, मिली हटा दोगे तो क्या हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 पगाते -19 चढ़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पगाते -19,
होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10 भगाते -10 होता है, ये भी सही है। ठीक है, 1 न्यूटन, जबकि 1 न्यूटन बराबर होता है 1 न्यूटन बराबर 10 भगाते 5 डाइन। ए वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई है, निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम। कौन सी होगी? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कौन कौन सी है? सीक्वेंस क्रम देख लीजिए। सबसे छोटा माइक्रोन, पहले नंबर पर माइक्रोन है, बड़ा है, फिर उसके बाद नैनो है, फिर उसके बाद एंगस्ट्रॉम है, फिर उसके बाद पिको है, फिर उसके बाद एक्सरे है, फिर उसके बाद फर्मी है। ठीक है, सबसे छोटा फर्मी। ठीक है, एक क्रम सीक्वेंस। आने एंगस्ट्रॉम दिया है तो ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम ना दिया होता, फर्मी, एक्सरे या पिको भी दिया होता, या तो एक्सरे दिया होता या तो फर्मी दिया होता, तो ये भी हो सकते थे। ठीक है, इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या है इसमें? एंगस्ट्रॉम। इन सभी में छोटी क्या है? एंगस्ट्रॉम है। अगर पिको दिया होता, एक्सरे दिया होता, फर्मी दिया होता, तो ये भी चूज किया जा सकता था। ये सीक्वेंस है, ये ऑर्डर है। खगोलीय, अगला क्वेश्चन नंबर 7, खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक किसको कहा जाता है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी आप लोग को बताया है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय मात्रक बताए थे। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, पृथ्वी एवं तारों के बीच की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से, यानी 1 का 3 यानी सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अगला देखिए, नाभिक का आकार मापा जाता है, किससे मापा जाता है नाभिक का आकार? फर्मी से, यानी सी का 4 किसमें मिला है? सेकेंड ऑप्शन में, यानी सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह झटके में इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि इससे रिलेटेड आपको प्रयास रहेगा, हर रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।